आईडी कार्ड कर साइन एडीसी एक आदमी चलो एक ही बात है। दे दो हाँ दे दो। नो फाट हैं? नो फाट इनकी वोट डाली किसकी? उनकी अभी डालेंगे इनकी। मैं एंटर कर देता हूं। हाँ हाँ एडीसी करता हूँ। एडीसी है। एडीसी 907 907 मेरे 5 6 जो है 1 2 4 5 6 7 कोई नहीं है राशन में भी डाली एडीसी का है। हाँ हाँ डाल दूँ। अच्छा आपका तो वोट 6 7 एडीसी देना मेरे को। चलिए क्यों फॉर्म आ चल रहे 6 इधर मेरा बिल है ये चेक कर दीजिए बोलो। आप क्या उत्तराखंड से आप उत्तराखंड से यहाँ आपका नंबर यही 54 supporting department is on the आ जाओ आप भाई। और मैं बात चल रही है तुम वही बात करो लोकतंत्र का महापर्व है। देश के लिए सरकार चुनी जानी है और आज मैंने अपने वोट का जो मतदान किया है यहाँ पे गोंदपुर जयचंद के मतदान केंद्र पे किया है और मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। हमारे 4 लोकसभा के चुनाव हैं और 6 चुनाव जो है वो विधानसभा के लिए हैं और लोग ये सब इस चुनाव में जनादेश देंगे जो हमारे प्रदेश में सरकारें तोड़ने, सरकारें गिराने, दल बदल की जो राजनीति को प्रोत्साहन देकर राजनीति दूषित करने का जो प्रयास हुआ है, आज उस पे वोट डालने का मौका आया है और हिमाचल प्रदेश के लोग अपना जो आक्रोश है उनका, जिस ढंग से भाजपा ने राजनीति को दूषित करने का प्रयास किया, उसके खिलाफ वोट होगा और कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार पहले से ज़्यादा स्थिर होगी और हमारी लोकसभा की सीटें जीत के हम केंद्र की किट्टी में जो है 4 सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे। वोट का ही अधिकार ऐसा मौका है जब लगातार 5 साल जो आपको आपने दिक्कतें झेली, आपने महंगाई का दौर आपने देखा है, बेरोज़गारी का दौर आपने देखा है, किसानों के जिस ढंग से अत्याचार हुए उसका दौर देखा है, देश की संपत्तियां बिकते हुए देखी हैं, पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ होते हुए देखे हैं, सारी आपने एयरपोर्ट बिकते हुए देखे हैं, रेलवे लाइनें बिकती हुई देखी हैं, LIC और दूसरे बैंक्स जो है आपने मंडी में बिकते देखे हैं। तो देश जो इतने 70 साल में बढ़ा के तैयार किया, उसकी जब बिक्री लगी हुई है, बोली लगी हुई है, तो हर देशवासी का फ़र्ज़ है
कि वो वोट डालें और वोट की ताकत से जो है सरकार बदलें। धन्यवाद सर। चलो। ये महान पर्व आज है। मतदान के केंद्र पर अभी लाइन लग रही है, क्योंकि सुबह सुबह लोग आएंगे और 10 बजे तक बड़ी लाइन लगेगी। अभी भी आपने देखा होगा लोगों में उत्साह है, और उत्साह इसलिए है कि जो मोदी जी ने काम किए हैं वो लोग भूलते हैं। इसलिए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से भी मोदी जी को ही सारे वोट देंगे, और फिर हमारी कैंडिडेट जो है उसके माध्यम से मोदी जी को वोट पहुंचेगा। इस वक्त अपील नहीं, अभी तो इतना है कि वोटिंग के लिए आओ, इसलिए वहाँ पोलिंग बूथ भी है हमारा, बैठे हैं लोग, और अब जाएंगे यहाँ से तो फिर घर घर जाके जो वोट आएंगे तो वो तो आएंगे ही, जो घर पर हैं उनका भी, और जो सीनियर लोग हैं बिल्कुल चल नहीं सकते फिर नहीं सकते उनका भी प्रबंध करेंगे और लाकर निश्चित रूप से वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि मौसम भी साफ है और यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। नीचे तो लोग गर्मी में झुलस रहे हैं, इसलिए वोटिंग कम हुई है। यहाँ मुझे विश्वास है कि वोटिंग तो ठीक होगी। ये तो अब भविष्य के गर्भ में हम तो यही करेंगे, बोलेंगे कि 400 पार अब तक, और फिर बाद में कितने होती है वो तो बाद की बात है, लेकिन निश्चित रूप से बहुमत मिलेगा।
बहुत अच्छा समय मैं समझता हूँ ये चुनाव का रहा है, और इस देश की अखंडता के लिए ये चुनाव का जो त्यौहार है इसे मनाया जाता है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने मेहनत की है दिन रात करके। सभी लोग यहाँ पे इस उत्सव में एक हिस्सेदार बने हैं, और साथ ही में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने दिन रात एक कर मेहनत की है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस पर्व में उन्होंने एक हिस्सा लिया और इस देश की अखंडता के लिए जो उन्होंने काम किया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। आज जो है आप दोनों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, क्या कहेंगे? ये तो अक्सर होता ही रहा है, मेरा तो चौथी बार कैद हो रहा है। ये निर्णय लोगों के हाथ में होता है, उनका आशीर्वाद के जो रूप में मैं समझता हूँ ये वोट जो होता है ये देश की अखंडता के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे इस देश को आगे ले जाने की नीति और एक उम्मीदवार से जो उम्मीद होती है उसके ऊपर निर्धारित होता है, और मैं समझता हूँ सभी अपना पक्ष रखते हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूँ जो हमारे विपक्ष में भी हैं उन्हें भी देता हूँ, और जो हमारे साथी हैं उन्होंने जिन्होंने मेहनत की है उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह ये पर्व मनाया जाता है। मेरा नाम साक्षी है, मैं 18 साल की हूँ। आज मैंने अपना पहला वोट दिया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने एक सरकार चुनने में अपना योगदान दिया है, और मैं सभी उससे यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने मतदान का महत्व को समझें और सरकार को चुनने में अपना योगदान दें। वोट मांगने आए। आप नाम बताओ अपना। शल्या। उम्र कितनी है आपकी? इनमें ये 85 प्लस है। 85 प्लस। क्यों आए? आप क्यों आए हैं यहाँ? वोट डालने। आप सबको बताओ कि वोट डालना जरूरी है। वोट डालना है जरूरी है, वोट डालना जरूरी है। ये इनकी तरफ से एक मैं आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में अपने घरों से निकलकर अपने मत का दान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आपका एक एक वोट लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आज के दिन सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश कुमार। सर, आप क्या लगता है कितना ज़रूरी है ये मतदान देश के लिए, हमारे विकास के लिए? सर, विकास के लिए क्या, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। हम ही सरकार चुनेंगे तभी हम लोगों को फ़ायदा होगा। जैसे सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोई भी राजनीतिक दल की अगर बात करें, बड़े बड़े वादे यहाँ पर करते हैं पर जमीनी स्तर पे यहाँ पे नहीं होते हैं। फ्री का कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे चल पड़ रहा है, आप किस तरह से देखते हैं फ्री का जो कॉन्सेप्ट है और बड़े बड़े वादे जो लोगों लुभाने? मैं ये फ्री के कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल कंडेम करता हूँ। फ्री चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए। अगर हम अर्न करेंगे तभी खर्चेंगे उसे। फ्री कंसेप्ट तो इट मस्ट गो। तो सबसे मेरा निवेदन रहा है, जब हम डोर टू डोर हमने जब प्रचार किया कि सब लोग इस महापर्व में अपना वोट डालने ज़रूर आए। एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है आपका निश्चित तौर पे हर आदमी को वोट कास्ट करना चाहिए और आना चाहिए वोट डालने, एक जिससे हमारा लोकतंत्र भी बचे और अपनी पसंद का जो सांसद है वो अपने चुन सकें। तो इसी संदर्भ में मैंने भी अपना वोट कास्ट किया और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं और अपना लोगों का रुझान से लगता है कि एक परिवर्तन की तरफ हम देश में मतदान जा रहा है, जो मैंने महसूस किया इस चीज़ को। और हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव है उसमें 6 की 6 सीटें मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों में बहुत रिजेंटमेंट है उन कैंडिडेट्स के, बागी और जो बिकाऊ कैंडिडेट्स थे उसके लेकर के बहुत गुस्सा है, क्योंकि हिमाचल की जो संस्कृति और देव संस्कृति है, इस तरह का जो यहाँ पर खरीद फरोख्त का जो सिस्टम है उसको लोग पसंद नहीं करते और लोगों ने अपनी अस्मिता से इसको जोड़ा है। हिमाचलियत जो है वो एक
ईमानदारी की एक मिसाल है। पहाड़ी राज्य है, यहाँ देवी देवताओं का वास है और हम इस तरह का काम यहाँ लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये सारा शहरों में कंपैरेटिवली उतना मतदान नहीं होता है, लेकिन मुझे अभी जो सुबह का हमने देखा है, मैंने काफ़ी संख्या में लोग सुबह आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि दिन को टेम्परेचर तो क्योंकि पिछला जो सप्ताह था वो काफ़ी गर्म रहा, लेकिन आज मौसम बहुत सुहावना है, ठंडा है। लेकिन लोग मैं देख रहा हूँ सुबह ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि कल जो है वो छुट्टी होती है, तो कुछ गाँव की तरफ भी निकलते हैं अपना वोट डाल करके। सब लोग अपने सुबह जल्दी फ्री होना चाहते हैं। ठीक है सर। हाँ मंगल जी सर, मुकेश भाई यहाँ तक भाई पीटीआई का लग गया, कोई बात नहीं, आवाज नहीं जी, हाथ करो सभी जो बस नीचे करो और नीचे करो और नीचे करो बस मुकेश भाई हाथ पे रख लो। मुकेश भाई आज मुझे आईडी भाई हाथ जी सर, चलिए जी सर, पीछे करो, फोन पीछे करना सर, आप शुरू करें सर, फोन नीचे करो, आइए फोन पीछे आवाज नहीं, बस आवाज नहीं करेगा कोई नहीं जी सर। भाई ये कैमरा मोबाइल किसका है? चलो रोल सर। ओ भाई यार बूम नीचे कर लो। आवाज नहीं। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज अतः यहाँ मुझे अपने गाँव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा, पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्यौहार मानता हूँ, उत्सव मानता हूँ और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। नाम से आपका नाम क्या है जी? लक्ष्मी देवी। आपकी कितनी उम्र है? उम्र मेरी 80 और 3 83 साल उम्र है आपकी जी। आज आपने मतदान किया है, आपको मैंने वोट दी आज जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सबकी लंबी उम्र करे, ऐसी सेवा करते रहे, भारत माता की झंडा लहराता रहे। जिएंगे भारत के लिए, जिएंगे मरेंगे भारत के लिए। कितने सालों से आप वोट कर रहे हैं? हैं जी? कितने सालों से आप वोट कर रहे हो? मैं तो मेरी शादी को, मैं 70 साल हो गए मेरी शादी को जी। हाँ, मतलब तब से यहाँ आई थी ना, तब से आप वोट कर रहे हैं? दे जब से आज। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो वोट करने नहीं आते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, जो लोग हाँ जी वोट देने नहीं आते हैं, हाँ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको रद्दी, बिल्कुल रद्दी, जीरो। क्यों ना दे? अधिकार है, बोलो अधिकार। दूसरी बात, जो मेहनत कर रहे आप लोग, उनका साथ माड़ा मोटा देंगे जब तक जिएंगे। तकलीफ, दुख, सुख भगवान तो ऊपर से भेजता कि भी ऐसा करो, दिमाग तो अपना होता है। ठीक है जी, हैं? आपके दिमाग में आएंगी तो आपका फर्ज है, अधिकार है सेवा करना। किस लिए आए? मनुष्य जन्म क्यों लिया हैं? हैं जी, कीड़े मकोड़े बन के आते, नालियों में घूमते हैं।
पहले कीड़े मकोड़े बनते हम लोग, उसके बाद हम लोग ना इंसान की जिंदगी में आते हैं। बड़ी मुश्किल से ये जिंदगी बनती है। कुछ यादगिरी छोड़ के जाओ, अच्छी तो वो भी अच्छी, बुरी है तो बुरी सही। कोई ये जगत माता है जी। हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे हाथों के आप जैसे पौधे हैं। मैं ट्रेनिंग करी लुधियाने से और मैं दाई हूँ, अंग्रेजी में वाइफ, देसी लफ्जों में दाई बोलते। मेरे हाथों के पौध बच्चे बुलायत बैठे हैं जी, मेरे को बुलाते में भी याद करते हैं जी। और मैंने इस सारे एरिया में मेरी जयकारा पहले अस्पताल में नहीं जानती, औरतें डरती थी, मैंने घरों में डिलीवरियाँ करी। हाँ जी, मेरा बस पुण्य सोचो, 5 सोचो, जचा बच्चा की सेवा करी दिल से, आज सुख ले रही। हाँ जी, उनकी रोटी खा रही मैं आज बच्चों। जब आपने पहली बार वोट किया था तब कितना फर्क है, आज वोट किया कितना फर्क आ गया वोटिंग में? बहुत फर्क आ गया। किस तरह का फर्क? ऐसा फर्क आ गया। पहले लोग ना वो वोट लेते थे, क्या वोट जाते हैं, चले गए घर को, तमाशा देखने आते थे कि कैसे कैसा तमाशा देखे, कौन कौन बनेगा, क्या क्या बनेगा। वो क्या बनना है ना, मोदी जो है चाय बेचने वाला, आजकल उस बेचारे को ऐसा बोलते, वो चाय बेचने वाला। बेटे तिनके तिनके से ऊपर उठते हैं इंसान, कदम कदम से बढ़ते हैं इंसान। किसमें शक्ति है बढ़ने की? इंसान माँ। कीड़े मकोड़े तो नहीं बेचारे, वो तो देखेंगे नाली में कोई दाना मिल गया खा लिया, नहीं तो नहीं। हमें सबसे पानी पिलाओ, आए को घर का इज्जत करो, उनको अच्छी तरह बैठाओ, नहीं भी होती तो हाथ जोड़ दो कि भाई मेरे पास खाने पीने तो कोई नहीं, पानी तो पी लो मेरे घर का है। गरीबी मेरी भी कुछ नहीं, ये तो थोड़े दिनों की होती है जी। मेरी भी सबसे क्या अच्छी जिंदगी है गरीबी, और आराम से कमाते, दिहाड़ी लगाते और आराम से सोते। और जो अमीर है वो बेचारे जागते रहते, हमारा ये आ वो आ, कोई आ ना जाए, चोर ना आ जाए, ये ना आ जाए। गरीब रोटी 2 फुलके खाकर आराम से सोता, सवेरे उठता, भूखा नहीं हो सलाता भगवान किसी को भी जी। बच्चों हाँ, लंबी उम्र करे आप लोगों की, सुखी महिला मतदाता को दिखाते हैं जो अभी वोट कर। हिमाचल प्रदेश में और देश के अनेक हिस्सों में आज लोकसभा के लिए पोलिंग हो रही है और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ 6 विधानसभाओं के लिए भी पोलिंग हो रही है। आज सभी लोगों से हमारी अपील है कि वो वोट डालें, मताधिकार का उपयोग करें। अधिक से अधिक मतदान, 100% मतदान देश के विकास की गारंटी है। हम अपने मत का सही उपयोग करें, राष्ट्र हित में करें, देश हित में करें, समाज हित में करें। और आज श्री नरेंद्र भाई मोदी देश की आवश्यकता है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। यही एक दृष्टिकोण सब तरफ दिखाई देता है। मैं इतना कह सकता हूं कि हिमाचल के मतदाता ने मन बनाया है। 4 की 4 पार्लियामेंट की सीटें और 6 की 6 असेंबली की सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर एक बार फिर मोदी जी को अपना आशीर्वाद हिमाचल की जनता प्रदान करेगी। आगे का ध्यान रखियो, हम आगे बढ़िया वोट डालने जा रहे हैं ना भैया, आगे का ध्यान रखियो। इधर आओ, वो नहीं करते यार, नहीं वो एसिड होता है यार, मत कर।
क्या सोच के साथ, और क्या कहना चाहेंगे लोगों को आपकी अधिक से अधिक संख्या में आकर वोट दें? ये लोकतंत्र का महापर्व है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। 140 करोड़ आबादी में 90 करोड़ से ज़्यादा जो हैं यहाँ पर वोटर हैं। इतनी तो शायद यूरोप के पूरे देशों की संख्या, जनसंख्या गिनी जाए तो वो भी नहीं होगी। इसलिए इस लोकतंत्र के महापर्व में सबको अपने मत का अधिकार जो है वो उसका पालन करना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। हम छुट्टी समझ करके जो है कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में हम कई बार पछताते हैं कि हम जैसी सरकार चाहते थे वैसी नहीं बन पाई है। इसलिए अपने मन की तसल्ली के लिए भी और संतोष के लिए और आम जनमानस को जो है एक अच्छी जो है वो सरकार मिले, उसके लिए अपने मत का अवश्य प्रयोग करना चाहिए और बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर आकर के वोट डालें। निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, बहुत अच्छे प्रबंध कर रखे हैं। व्हील चेयर्स का प्रबंध कर रखा है और आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इसलिए मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वो शाम को 6 बजे तक इस लोकतंत्र के महापर्व में 2024 के लोकसभा के चुनावों में बढ़ चढ़ करके जो है वो भाग लें और अपने मत का प्रयोग करें।